तेरे जीने में। मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ और ये मुकेश कुंभानी सर है जो डॉक्टर है स्पेशल, और इनकी आयुर्वेदिक दवाएं बहुत सारी फेमस है और बहुत सारे ऐसे इलाज किए हैं उन्होंने। भूटान की राजकुमारी है, उनके भी ब्रेस्ट कैंसर का उन्होंने इलाज किया है, और जो ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज किया वो 6 मंथ के अंदर वो गायब हो गया है। तो वहाँ से उन्होंने एक चीज़ ठान ली कि उनको मूवी बनानी है, तो सर ने एक उनकी मूवी बनाई। वो मूवी के अंदर मैं पर्सनल असिस्टेंट का वर्क कर रही हूँ। तो वहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात हुई, फिर उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बहुत सारी बातचीत होने के बाद सर ने मुझे उनकी कहानी बताई। मैंने इनसे पूछा कि ये क्यों आप बना रहे हो, तो सर ने मुझे कहा कि ये जो कहानी मैं बना रहा हूँ खुद की, एक लड़की की वजह से ये मूवी बन रही है। तो फिर मैंने उनको रिक्वायरमेंट किया कि सर आप एक गाना बनाओ उसके लिए अलग से, जो आपको याद आता रहे और आपने वो गाया हो, या फिर आप किसी से गवा लो, बट आप बहुत अच्छे से आप वो गाना बता सकते हो किसी को कि मैंने इसके लिए ये गाना गाया है। तो इसलिए मैंने सर को सब चीज़ें बताई। तो फिर मोती सर है, उन्होंने बस सब चीज़ें लिखी और इस तरह से उन्होंने गाना लिखा। बस यही बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो ये कि मैं थैंक्स करती हूँ जीसस का, जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मेरा इतनी दूर से यहाँ पर आना, सूरत से यहाँ आना, और एज मैं एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, कभी कोई आर्टिस्ट ने प्रोड्यूस नहीं किया होगा गाना, कोई डॉक्टर को, वो भी। और मैंने अगर सर को बताया, सो सबसे पहले मैं जीसस का थैंक्स मानती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली सर की तरफ से। और सर आप बताइए आपको ये गाना कैसा लगा। मैंने प्रोड्यूस किया है, मैंने जो जो चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने बताई। तो सो आप बताओ कैसे लगा आपको ये गाना। सबसे पहले तो गाना की धुन ही इतना बढ़िया है, और अगम जी ने जो गाया उसका आवाज़ देकर मतलब सुना, तब से मुझे ऐसा हो गया कि नहीं, सच में ये गाना अभी बहुत चलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ कि अगम जी के साथ आपको गाने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। ये तो सर सब कुछ चीज़ें खुदा से होती है, खुदा ने अचानक हमें मिलवाया। स्पेशली ऊपर वाले को हम थैंक्स बोलते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी, सब खुदा से मिलती है और उनसे ही मिलती है। तो सो थैंक यू सो मच मुकेश सर, और थैंक्स गॉड। गा के फिर मेलोडी वापस आ रही जो 90s की दौर की। अरे ये तो जो मिस्टर आर.पी. ठाकुर ने जो बनाया गाना, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा गाना मुझे मिलेगा गाने के लिए, और बहुत ही अच्छा गाना है ये, और मैंने बहुत दिल से गाया। और अपने कुमार साहब, मुकेश जी, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं इस गाने के, इनकी क्रिएशन है सारी। तो इन्होंने मुझे मौका दिया गाने का, तो मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये गाना आपके जहन में कहाँ से आया, इस तरह का यादों की कसक? मेरी लाइफ में एक व्यक्ति ऐसी थी जिसकी ये यादों में ये गाना मैं सबको सुनाना चाहता था। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए सोच रहा था कि कोई ऐसा गाना बनाओ किसी की याद में अच्छा सा गा सके। सर आप बताइए ये कॉम्पोजिशन आपके पास आई तो कैसा ब्रीफ किया गया था, ये किस तरह गाना है यादों की कसक? कंपोजिशन क्या, मुझे गाना मिला, मोती सुल्तानपुरी जी ने गाना दिया कि ये गाना बनाना है और अगम निगम जी गाएंगे इसको। मेरे दिमाग में आया कि भाई रफ़ी साहब को बहुत ज़बरदस्त गाते हैं वो दिमाग में मेरे आया और फिर मैंने उसी हिसाब से उसको बनाया। बिल्कुल परफेक्ट बना, बहुत अच्छा बना। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं डॉक्टर हूँ, ये लाइन में आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा बहुत से ऐसे पेशेंट है जो सही होने लगा, तो वो बोल रहे हैं कि आप मतलब पूरे इंडिया में आयुर्वेद के जो प्रचार कर रहे हो वो पूरे वर्ल्ड में करो, क्योंकि अभी एलोपैथिक मेडिसिन से नुकसान बहुत होता है, हार्मलेस मेडिसिन है, और आयुर्वेद से मतलब कोई नुकसान नहीं होता। तो मेरी स्टोरी ऊपर वो लोग मूवी बना रहे हैं। और सर के साथ गाना आपको कैसा लगा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आगम जी के साथ? सबसे पहले तो मैं आगम जी को थैंक्स कहना चाहता हूँ
कि उसने मेरा सॉन्ग मतलब गाया है और सबसे बढ़िया गाया है, जैसा मैंने बहुत है। सोचा नहीं था उनसे भी बढ़िया गाया। बेहतरीन बेहतरीन। तो बस जो डॉक्टर साहब ने बताया उसी के हिसाब से इन्होंने उसको शीशे में उतार दिया। इतने अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत मीनिंगफुल, सोलफुल और मेलोडियस। अब मोदी जी आप बताइए कहाँ से आपकी जहन में आया ये लाइन से जो यादों की कसक है लिखा आपने? इसमें जो है हमारे प्रोड्यूसर सर ने बताया, जो इसका थीम बताया, तो अक्सर इस दौर से हर इंसान गुजर चुका होता है, तो उस दौर को हम इमेजिन करते हुए हमने ये लिरिक्स तैयार किया और फिर उसके बाद आगे का सिलसिला बढ़ा के ये गाना आज रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ। सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाने को उतारा है और पब्लिक बहुत पसंद करेगी इस गाने को। और हमारे आरपी सर ने क्या इन्होंने म्यूज़िक दिया है, 4 चांद लग गया है आज के गाने में। तो सर आपसे जानना चाहेंगे आगम सर, जो 90s के गाने थे 90s के फिर जाके वही सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब जो सोनू जी का 31 साल पुराना गाना दिल पे चला है छुरिया, आज वो गाना ट्रेंड हो रहा, मतलब फिर से वही जाके शूट कर रहे हैं, लोग भूल गए फिर मेलोडी को सुनना चाहते हैं, लेकिन वापस बेवफाई आ रही है, वापस मेलोडी आ रही है। मेलोडी खत्म नहीं होने वाली। मेलोडी नहीं खत्म हो गई थी बीच में। हाँ अभी वापस जो अभी ये, क्योंकि इतने लोगों ने वो जी नाम नहीं लेके क्या करते हैं क्या नहीं समझ करते, में आता नहीं लेकिन गाना। वो दिल में छूता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अचानक कुछ एक लहर आई ऐसी, मेरे पास ही बहुत रिकॉर्डिंग आ गई है अभी सब बेवफाई वाली। मतलब वही फिर बेवफाई जो 90s के गाने आपके सुपर डुपर हिट थे, किंग थे, मतलब फिर आने वाले वापस सोशल फिर आ गया। फिर आएगा वही ट्रेंड। आ गए मेरे पास हैं कुछ गाने, अच्छा अचानक ही आ गए, लेकिन ये है कि ऊपर वाले ने आवाज़ मेरी सलामत रखी है बस। और इसीलिए मैं इसको कर। और सलामत रखें बस। आपके गाने आप पे जो मतलब है- मैं देखता हूँ हमेशा कुछ न, इतने सारे सोशल मीडिया पे रील्स चलते हाँ रील्स बहुत चलते हैं, मीम चलते हैं। मीन्स। सर आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरी यूनिट के साथ काम करके? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मतलब सभी लोग का योगदान बड़ा अच्छा है इसमें। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं मुकेश जी, बस इनकी चीज़ों को हमने समझा, इन्होंने बताया मोदी जी ने, और फिर मैंने उसको बनाया, बस माता जी ने बनवा दिया, प्रभु ने। कभी तक सर ये गाना शूट होने वाला है और क्या प्लान है आप लोगों का, मतलब पिक्चराइज किया जाए? वैसे तो अगस्त में शूट हो जाएगा राइट। और जी म्यूजिक में हम शायद लॉन्च करने वाले हैं। और मोती जी आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी यूनिट के साथ काम करके, और क्या प्लान है अभी इस गाने को लेके, कभी तक फ्लोर पे जाएगी? जो हमारा वर्क था, आज हमने अपनी शिद्दत जो था, हमारी जो मेहनत थी, हमने अपना कंप्लीट करते हुए आगे का प्रोसेस सर ने अभी आपको बता ही दिया है। और रही बात हमारे यूनिट की, तो हमारी यूनिट तो लाजवाब। अभी बहुत काम करना है, अभी पता चल गया मुझे, हम सब एक दूसरे के लिए वो हैं, तो और बहुत अच्छी टीम है और हम चाहेंगे कि हम और साथ में काम करें। जी सर आगम सर के लिए मोती जी ने बहुत गाने लिखे हैं, जो भी मतलब बहुत सारे, हाँ। फिर नए गाने का क्या प्लान है, आप क्या लिखने वाले हो फिर से वो ट्रेंड लाने के लिए? कुछ सोचा है आपने ऐसी लाइन जो अभी हमने जिस तरह से कम बैक मारा है ना, अभी आज का जो गाना है, यहीं से एक नया धुआं उठ नया रहा है धुआं उठा है इसमें। और इस धुएं ये- को पूरी दुनिया में फैला। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम जया है, मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। एज आई एम एक्टर। तो बस सर से मेरी मुलाकात हुई, मैं उनकी मूवी में पर्सनल असिस्टेंट का वर्क कर रही हूँ और रियल में मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई हूँ। तो सर ने मेरे से बातें की बहुत सारी, तो उन्होंने उनकी कहानी मुझे बताई, तो उस हिसाब से फिर मैंने वो कहानी के थ्रू मैंने सर को कहा कि सर आप एक गाना बनाओ, कि जी जो लड़की के लिए आप गा रहे हो तो उसके लिए आप वो गाना बनाओ कि वो याद रहे और थोड़ा वो लड़की को भी आप याद कर सको। इसलिए फिर उनको अच्छा लगा, फिर मैंने मोती सर से कहा, तो मोती सर ने फिर उस हिसाब से गाना लिखा। मोती सर ने मुझे अगम सर का बोला कि अगम सर इसे बहुत अच्छे से गाएंगे, और रियली में अगम सर का आवाज़ इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे से उन्होंने गाया और स्पेशली मेरे सर को बहुत पसंद आया। सर आपसे जानना चाहेंगे गाना का डेडिकेट करेगा आपकी जो मतलब लाइफ में एक्सीडेंस हुआ, मतलब ये यादों की कसक? वैसे तो समझ लो अभी जो हो रहा है, अभी सिचुएशन के हिसाब से जो चल रहा है,
तो कोई किसी न किसी मतलब पर्सन से, व्यक्ति से हम आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई आगे बढ़ाते हैं और वो इस दुनिया में नहीं रहते, तो उसकी यादों में ये सबको मतलब गाना सुनाना चाहता हूँ। सर आपसे भी जानना चाहेंगे एक लाइन, क्या ये मतलब एक मार्गदर्शन मतलब होता ना किसी की ज़िंदगी में कुछ मतलब हो एक्सीडेंट्स हुआ होता लाइफ में, एक सिनेमा ही होता है जिसको डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन को सिनेमा एक माध्यम होता है या म्यूजिक वीडियो होता है जिसके बीच मतलब दर्शाया जाता है कहानी कुछ भी। तो आपको लगता है सर कितना सही है, जो लोग नहीं आ सकते कैमरे के साथ रील नहीं बना सकते, मतलब उनको एक चाहिए बनाना चाहिए नहीं बायोपिक, मतलब जिसके अगर किसी को अपने बायोपिक बनानी है, किसी की लाइफ में एक्सीडेंट्स हुआ होता है। कुछ एक्सपीरियंस अगर हुआ होगा हम्म। तो अगर वो कैपेबल है तो बना सकता है और उसको बनानी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने किया। सही। अगर इनका दिल में एक टीस थी, एक Right. एक दर्द था कि मुझे अपने किसी के लिए कुछ करना है, तो ये इनकी हिम्मत है कि इन्होंने उस प्रोजेक्ट को वो किया। मतलब लोग तो सोचते रहे